व्हाट इज़ द राइट प्लेस फॉर प्रैक्टिसिंग योगा। योग करने के लिए सही जगह कौन सी होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के लिए स्थान का चुनाव इम्पॉर्टेंट है। अगर आप योग सही ढंग से कर रहे हैं लेकिन गलत जगह कर रहे हैं तो भी आपको योग से पूरा लाभ नहीं मिलता। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई उनका तरीका सही होता है, फिर भी योग से उनको अपेक्षित लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। आप सभी को नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। योग कहाँ करें, घर के अंदर या घर के बाहर? आप लोगों ने सुना होगा कि योग को खुली जगह पर करना चाहिए, लेकिन कई बार खुली जगह पर भी योग करने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। बात करेंगे पहले घर के अंदर अगर आपको योग करना हो तो कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर आप घर के अंदर योग कर रहे हैं, कमरे में योग कर रहे हैं, बहुत लोगों की मजबूरी होती है कि अगर मान लीजिए वो किराए के मकान में रहते हैं तो उनको पूरी जगह नहीं मिल पाती, छत पर नहीं जा पाते। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ भी ऐसी सुविधा नहीं है कि आप छत पर जा पाएँ। तो घर में अगर कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं, तो थोड़ा कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। पोंछा लगा लीजिए फर्श पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग मैंने देखा बेड पर करते हैं तो वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि बेड पर बिस्तर बिछा होता है, बैलेंस ठीक से नहीं बनता। कई आसन हैं आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप रात भर सोए रहते हैं, सुबह योग का अभ्यास कर रहे हैं तो रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलती है, एक साथ कई लोग सोते हैं तो माहौल सुबह कमरे का सही नहीं रहता, हवा की शुद्धता ठीक नहीं रहती। इसलिए खिड़की दरवाजे पूरा खोल दें, पंखा चला दें पहले ताकि ताज़ी हवा आ जाए, रात वाली हवा निकल जाए। और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो सबसे अच्छी बात है। अभ्यास करते समय खिड़की दरवाजे खोल कर रखें, पंखा चलाकर अभ्यास ना करें। तो ये तो हो गई कमरे की बात। फर्श पे आपको अभ्यास करना है। आसपास कोई ऐसी जगह ना हो कि जहां आपको चोट लगने की संभावना रहे। पता चले आप दाएं बाएं या फिर शीर्षासन सर्वांगासन कर रहे हैं तो आपको चोट लग जाए, इस बात का ध्यान दें। शोरगुल नहीं होना चाहिए, धुआं ना हो। पूजा पाठ करने के बाद भी अगर धूप से बहुत धुआं निकलता है तो भी आप ऐसा ना करें। शांत माहौल हो, हवा स्वच्छ हो, ऐसी जगह आप अभ्यास करें। प्रयास करें कि घर पर भी अगर आप छत पर जाके कर लें तो अच्छा है, लेकिन छत पर करते समय भी ध्यान दें कि बहुत तेज़ हवा सीधे न आए और बहुत तेज़ धूप ना हो, तो आप छत पे कर सकते हैं। एक जानकारी आप लोगों को और दे दूं कि अगर आप लोग मुझसे योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप योगा विथ रमन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन लाइव योगा सेशन में मुझसे जुड़ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर आप बाहर कर रहे हैं, बाहर करना योग तब अच्छा होगा जब बाहर की जगह भी सही हो। अगर आप पार्क में कर रहे हैं तो वातावरण तो वहाँ का खुला होता है, ताज़ी हवा वहाँ मिलती है, लेकिन वहाँ जो ड्रॉबैक है कि वहाँ शोरगुल अधिक होता है। आप एक किनारे योग का अभ्यास करते हैं तो कुछ लोग देखने वाले होते हैं या फिर आप कुछ लोगों को देखने लगते हैं, आपका मन भटकता है। और योग में मन का भटकाव नहीं होना चाहिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी लोगों से कहता हूँ या फिर जब वैसे ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं कि आप अगर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपकी शरीर पर होना चाहिए। आप चक्रासन कर रहे हैं तो आपका ध्यान पेट पर होना चाहिए, आपका ध्यान कंधे पर, गर्दन पर होना चाहिए। ऐसे ही भुजंगासन करें तो लंग्स पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि योग जिम नहीं है। जिम में आप तो खूब ज़ोर से म्यूजिक चलाते हैं और उसी मस्ती में करते हैं। आप हल्का फुल्का भजन चला के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान आपके शरीर पर होना चाहिए। जो जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहा है प्रैक्टिस में, उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि कहाँ दबाव, कहाँ खिंचाव हो रहा है। लेकिन जब आप पार्क में करेंगे, खुली जगह पर करेंगे, ग्रुप में करेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ग्रुप में लोग बातचीत भी कर लेते हैं, एक दूसरे का देखने लगते हैं। कोई आपको देख रहा है, आपका मन भटक गया, आप किसी को देख रहे हैं फिर भी मन भटक गया, तो ऐसी जगह अभ्यास ना करें। अच्छा, दूसरी बातें होती है कि पार्क में कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग चलते हैं तो सामने से धूल गंदगी भी आती है, धूल उड़ के आ सकती है, इसलिए ऐसी जगह अभ्यास ना करें। पार्क में भी अगर कर रहे हैं तो किनारे जहाँ है फूल पत्ती थोड़ा अधिक है उसके बीच में जाके कर सकते हैं, शांत जगह हो। अक्सर पोल्यूशन, बड़े शहरों में अक्सर पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन इतना कि घर की छत पर भी पोल्यूशन। तो अगर धुआं आ रहा है, धूल गंदगी अधिक है तो खुली जगह पे अभ्यास ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब दिल्ली जैसे शहरों में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत डाउन हो जाता है, अगर वहां आप कपालभाति करने लगें तो पता चले आप और गंदी हवा सांस अंदर ले रहे हैं, तो आपको तो अस्थमा की समस्या हो सकती है, सांस की समस्या हो सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान दें। तो आप इन बातों का ध्यान दें कि पहली शर्त है कि स्थान खुला होना चाहिए, लेकिन खुला हो फिर भी शोरगुल ना हो, वहाँ सीधी हवा ना आती हो तेज़, धूप बहुत तेज़ ना लगती हो, धूल गंदगी साथ में उड़ती ना हो, दुर्गंध ना हो और शांत जगह होनी चाहिए। ये शर्त है आप जहाँ अपने आप को अपने बॉडी से लिंक कर सकें। अगर आप घर में अभ्यास कर रहे हैं तो मैंने बताया है कि प्रॉपर वेंटिलेशन में खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, फर्श पर योग का अभ्यास करिए, प्रयास करिए कि बालकनी में आप चले आएँ या फिर छत पर अभ्यास करिए। सुबह अभ्यास करेंगे आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा।
सुबह टाइम ना मिले तो आप शाम को अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं सब बातों का ध्यान दीजिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी मॉर्निंग प्रैक्टिस छत पर ही होती है। यहाँ के आप मैक्सिमम वीडियोज़ भी देखे होंगे, और ऑनलाइन क्लास नीचे बरामदे में मैं लेता हूँ। वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ भी ग्रीनरी है, पेड़ वहाँ से भी बिल्कुल सामने दिखता है। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी जगह है। अगर इन सब बातों का ध्यान देकर आप योग का अभ्यास करेंगे तो योग से आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। आप योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।